अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जो लोग हर टाइम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, इन द अदर वर्ड्स जिन्हें ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, वो सुन लें एक लाइन। ओवर थिंकिंग आपकी जिंदगी को तबाह कर रहा है। क्या आपको एक साइंटिफिक फैक्ट पता है कि जो लोग नॉर्मल सोचते हैं उनका दिमाग ज्यादा अच्छे से काम करता है और जो ज्यादा सोचते हैं उनका IQ एक्चुअली में कम होता रहता है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लास्ट में आप जरूर कहोगे क्या हेल्प की है यार। चाहे आप कोई स्टूडेंट हो या कोई जॉब करने वाले एडल्ट, आपको जरूर ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होगी, भले ही आपको पता हो या नहीं, क्योंकि आजकल की दुनिया जैसी है इसमें शायद ही कोई इंसान पीस में हो। आप हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हो, राइट। एक बात को सोच रहे हो तब तक दूसरी साइड से दूसरी बात आती है और आपको सताने लगती है और अंदर ही अंदर आपको खोखली करने लग जाती है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ाई की टेंशन होगी, अगर एक जॉब करने वाले हो तो आपको जॉब की टेंशन होगी और इन्हीं चीजों की वजह से हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। साइंस के हिसाब से ओवर थिंकिंग एक्चुअली आपको और कमजोर बना रहा है और आपकी लाइफ बर्बाद कर रहा है। कई स्टडीज में ये पता चला है, और वो भी ऑन द साइंटिफिक बेसिस, कि ओवर थिंकिंग कि आपके दिमाग की क्रिएटिविटी को कम करने लगती है और आपके दिमागी ग्रो को स्लो कर देता है। ज्यादा सोचना आपकी न्यूरोन्स की इफेंस और ताकत को कम कर देता है। इन सब ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन सुनो, एक कहानी जो आपकी पूरी जिंदगी पूरी तरह से बदल देगी। आप एक बहुत ही अजीब पर सच्ची कहानी को सुनोगे, ये आपकी सोच को पूरी तरह से बदल देगी। तो दोस्तों, मैं हूं अहमद खालिद और आप देख रहे हैं ब्रेन फैक्ट्स। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। हैरी हुडूनी नाम का एक जादूगर था। वो ये दावा करता था कि अगर कोई उसे जेल में डालकर लॉक कर जाए तो वो 1 घंटे के अंदर उस जेल के दरवाजे को खोलकर बाहर निकलकर सबको दिखा देगा। हैरी को कई छोटे मोटे जेल वालों ने बुलाया और उसे लॉक कर दिया, पर हर बार एक अजीब तरीके से वो वहाँ से बाहर निकल जाता था बिना चाबी के। वो इसे कैसे करता था किसी को भी नहीं पता था। सिर्फ लोगों ने ये नोटिस किया था कि वो अपने बेल्ट के नीचे एक लंबे से और फ्लेक्सिबल से स्टील के वायर को रखता था और शायद इसी का इस्तेमाल करके उसे ताले के अंदर घुसा के वो अपने किसी जादुई तरकीब से उसे खोलता था। पर कोई भी इंसान स्टील की वायर से सारे के सारे लॉक्स को तो नहीं खोल सकता। एक खोल दिया, ठीक है, पर हैरी को जितने भी लॉकर्स में बंद किया गया सबको वो सक्सेसफुली एक ही वायर से ही खोल देता था और अपनी इसी कला की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत फेमस होने लगा। तब एक बहुत बड़े जेल के लोगों ने हैरी की कहानियों को सुना कि कैसे उसे किसी भी जेल में बंद करने के बाद वो वापस 1 घंटे में आ जाता था। उस जेल के एम्प्लॉयज ने कहा कि मैं उसे दुनिया का सबसे भयंकर दरवाजे का एक्सपीरियंस करवाऊंगा, एक ऐसी जेल का दरवाजा जिसे कोई भी खोल नहीं सकता। उन लोगों ने हैरी को चैलेंज किया कि 1 घंटे के अंदर हमारी जेल से बाहर निकल के दिखाओ। एक दिन तय हो गया और हैरी ने भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। बहुत लोगों के सामने इवेंट शुरू किया गया। हैरी आया, सब लोगों ने उनका तालियों से इस्तकबाल किया और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ हैरी जेल के अंदर गया। तब वहीं खड़े एक गार्ड ने हैरी को बुलाया और उसने कहा कि ये पूरी कंट्री का सबसे स्ट्रांग और सबसे एडवांस जेल का दरवाजा है। ये बात सुनकर हैरी का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो गया, पर फिर भी उसे लगा कि वो इसे खोल लेगा। दरवाजे को लॉक कर दिया गया और अब आई हैरी की बारी अपने मैजिक को दिखाने की। उसने अपने बेल्ट को खोला और एक लोहे की पिन को निकाला। हैरी ने उस वायर को उस ताले के अंदर घुसाकर उसे ब्रेक करने की ट्राई करने लगा। इससे पहले उसने हजारों तालों को इसने अनलॉक किया था, इसलिए लोगों को पूरा यकीन था कि इस बार भी 1 घंटे के अंदर वो आराम से ताले को अनलॉक कर देगा। पर हैरी के कानों में ये बात चली गई थी कि ये पूरे कंट्री का सबसे बेहतरीन ताला लगाया गया है। 30 मिनट के बाद हैरी के चेहरे पे जो कॉन्फिडेंस था जिसको लेकर वो इसको जेल के अंदर गया था, वो गायब होने लगा। 1 घंटे के बाद वो पसीने से लथपथ था, पर फिर भी वो ताले को अभी तक नहीं खोल पाया। 2 घंटे गुजर गए और उससे फिर भी ताला नहीं खुल पाया। 2.5 घंटे के बाद उसने गिव अप कर दिया और गुस्से में उसने अपने हाथ से उसने जेल के डोर को मारा। उसने देखा कि वो जेल का दरवाजा तो लॉक था ही नहीं। खुले हुए ताले को कोई कैसे अनलॉक कर सकता है, इसीलिए वो ताले के मैकेनिकल के अंदर कंफ्यूज्ड हो गया था। पर दूसरी तरफ उस गार्ड ने भी बोला था कि वो कंट्री का सबसे बेस्ट लॉक था और इसी की वजह से वो एक ऐसी चीज में फंस गया था जो सच है ही नहीं, जो एग्जिस्ट करता ही नहीं। वो दरवाजा कभी लॉक था ही नहीं। सच में ये दुनिया का सबसे बेस्ट लॉक था। नहीं 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 नहीं, वो जेल का दरवाजा लॉक्ड था, पूरी तरह से लॉक्ड था। पर कहाँ? हैरी के दिमाग में। इस कंपटीशन से पहले हैरी को गॉड ने बोला था कि ये कंट्री का बेस्ट लॉक है और ये बात हैरी के दिमाग में बैठ गई और वो इसी को बैठ के ओवर थिंकिंग
थिंकिंग करता रहा था और एक ऐसी चीज को लेकर ओवर थिंकिंग जो है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। साइंटिफिक रिसर्चर्स के हिसाब से एक इंसान को एक दिन में 70,000 से भी ज्यादा अलग अलग थॉट्स आती हैं, पर उसमें से 95% कोई काम के नहीं होते। आप अपनी जिंदगी में ओवर थिंकिंग वैसे ही चीजों के बारे में करते हो जो एक्चुअली में प्रॉब्लम है ही नहीं, और हैरी की तरह आप भी अपने गोल्स पर फोकस नहीं कर पाते, और उस गार्ड की तरह आपको कोई भी आकर कुछ भी बोल के चला जाता है और आप ओवर थिंकिंग करके अपनी लाइफ को बर्बाद करते रहते हो। आपकी जिंदगी में क्या है जो लगता है आप नहीं कर सकते? कितने दरवाजे बंद दिखते हैं बताओ? तो सुन लो, बंद दरवाजे असल में बंद नहीं होते, वो आपके दिमाग में बंद होते हैं। लाइफ में आपके साथ कितनी दफा ऐसा हुआ होगा जिसमें सोल्यूशन एकदम सिंपल होगा और आप ओवर थिंकिंग कर करके आसान चीजों को मुश्किल बना देते हो, जैसे हैरी के साथ हुआ था। अगर वो स्टार्ट करने से पहले ही देख लेता कि गेट एक्चुअली में लॉक नहीं है तो शायद उसकी बेइज्जती उस दिन ना होती, और उसी की वजह से उसने एक ऐसे ताले को फेस करना पड़ा जो कि उसके दिमाग में था। एक अफ्रीकन प्रवर्ब है जो ये कहता है कि जब आपके अंदर कोई भी दुश्मन नहीं रहता तो बाहर वाला दुश्मन आपका बाल भी बाका नहीं कर सकेगा। जो दुश्मन है वो सभी आपके अंदर हैं। अंदर के डाउट को हटाओगे और कॉन्फिडेंस जगाओगे तो बाहर की दुनिया वाले आपका हक कुछ बिगाड़ पाएंगे। दिमाग आपके लिए इतना हेल्पफुल है, पर साथ ही साथ ये जितना दोस्त रहेगा जिंदगी भर उतना ही उसकी दूसरी साइड झूठ बोलेगी कि ये तुम नहीं कर पाओगे, तुम इसके लायक ही नहीं बने हो, तुम ये काम कभी नहीं कर पाओगे, ब्ला ब्ला ब्ला। पर करना असल में क्या है? अपने अंदर यकीन रखना है और ज्यादा सोचना नहीं है और अपने काम को करते रहना है, क्योंकि हैरी ने हमें ये दिखाया कि जो भी ताले लगे हुए हैं वो आपके दिमाग में ही है। असल में इस दुनिया में कोई भी ताले नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आप एक काम कर सकते हो और दूसरे को नहीं कर सकते हो तो ये झूठी फैक्ट है। ये बैरियर बस आपके दिमाग के अंदर है। एक कोट है, थिंक लेस लिव बेटर, थिंक लेस लिव मोर। आपको इसी को फॉलो करना चाहिए। अगर आप एक अच्छी लाइफ एंजॉय करना चाहते हो तब डे ड्रीमिंग करो, ये आपके दिमाग की इंटेलिजेंस को और बढ़ाएगी। हाँ सोचो, पर अच्छी चीजें सोचो। दिन भर वो चीजें सोचो जो आपकी जिंदगी में पॉजिटिव इफेक्ट डालें। अच्छी चीजें कभी भी ओवर थिंकिंग नहीं बन सकती। पॉजिटिव थिंकिंग आपके ओवर थिंकिंग को खत्म कर देगा। पॉजिटिव थिंकिंग को ओवर थिंकिंग सोचना बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। पॉजिटिव थिंकिंग की ओवर थिंकिंग करो, इससे आपके सर दर्द को उल्टा और ज्यादा एनर्जी मिलेगी। एक इंसान जिसे आप जानते भी नहीं हो वो आपको डैशिंग और अट्रैक्टिव लगता है, वो इसलिए क्योंकि उसके चारों तरफ एक पॉजिटिव ऑरा होता है। आपने सोचा होगा ज्यादा सोचना आपके लिए तब प्रॉब्लम बनता है जब गलत ख्याल आपके दिमाग में आते हैं, वरना पॉजिटिव जितना आए उतना अच्छा है, उतना आपका ऑरा और बढ़ेगा और उसी की वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे आपकी पॉजिटिवनेस की वजह से। पर दिन में हमें टेंशन वाले ख्याल आते हैं। आपने नोटिस किया होगा लव, हैप्पीनेस, ऐसी चीजों के बारे में तो हम कभी भी ज्यादा सोचते ही नहीं। ये दुनिया कितनी प्यारी है, ये ओवर थिंकिंग नहीं करती, बिकॉज इट्स नेवर अ प्रॉब्लम। अच्छी चीजें कैसे प्रॉब्लम हो सकती हैं? ओवर थिंकिंग की दूसरी जड़ असल में आपकी आइडेंटिटी होती है, आपकी ईगो। आप अपनी बचपन की एल्बम उठा लो और उसमें अपने आप को देखो, आपको अपना चेहरा हंसता हुआ नजर आएगा या आप अपने आप को खेलता हुआ देखोगे। कंपेयर करो बचपन में आप कैसे थे और अब आप कैसे हो गए हो। आपको ये पता चलेगा कि आप जितने छोटे थे आप उतना कम सोचते थे और जितना ही कम सोचते थे उतना ही ज्यादा खुश रहते थे। फैक्ट ये है कि सोचना जरूरी है, पर कुछ हद तक जरूरी है। बिना सोचे भी काम नहीं चलता। बिना एवोल्यूशन के आपकी लाइफ बेकार है। हाँ, लाइफ आपकी कैसे चल रही है इसे एग्जामिन करना जरूरी है, नो डाउट, पर इतना ज्यादा नहीं सोचना है कि आउट ऑफ द बैलेंस हो जाओ। अपने दिमाग को बैलेंस रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसीलिए जो ईगो की बात की हमने, अपने आप पर घमंड कभी भी मत रखना, क्योंकि ये बाद में जाकर ओवर थिंकिंग का रूप ले लेता है। जितना घमंड आप कम करोगे उतना ही ज्यादा लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये फैक्ट हमेशा याद रखना। कंडीशन सही होने का इंतजार मत करो, अपने आप को सही करो। टिपिकल मेंटेलिटी ये होती है कि लाइफ में सब कुछ सेट हो जाएगा, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, तब जाके मैं ठीक हो जाऊंगा और सब कुछ राइट होगा। पर असल बात जो है उसका उल्ट है। आपको पहले आपको राइट करना होगा, तभी आपकी जिंदगी में चीजें राइट होंगी। जब आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो, अपने आप के ऊपर काम करते हो, तब आपकी जिंदगी अच्छी होने लगती है। सोचनी है तो गुड चीजें सोचो, पर उस पर काम करो। आप ओवर थिंकिंग इसलिए करते हो क्योंकि आप बिना परफेक्ट बने दुनिया की चीजों को कंट्रोल करने लगते हो। आप सबसे पहले अपने आप पर काम करो, अपने आप को परफेक्ट बनाओ, दुनिया खुद ब खुद परफेक्ट हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रेन फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।